फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अब तक बहुत डिटेल में कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता चल गया होगा। आपको इतना पता चल गया होगा कि ये स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन को ऑप्शनल दी जाती है। उनकी मर्जी है ये स्कीम लें या रेगुलर स्कीम में ही रहें। रेगुलर स्कीम में आपको पता है कि 4 स्लैब लगे हुए हैं हमारे पास कि कितना टैक्स देना है, और कंपोजिशन स्कीम में कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट देने के लिए दी जाती है कौन सी सप्लाईज को कंपोजिशन स्कीम में ऐड करना है, किनको नहीं करना है, ये हम आज डिटेल में हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे कितना टैक्स। रेगुलर में तो आपको पता ही है ना। अब हम देखेंगे कंपोजिशन स्कीम में कितना टैक्स रेट लगता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, टैक्सेबल रेट एप्लीकेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम। कौन से सेक्शन के अंडर? ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे मैंने सिर्फ किसकी बोल ली बात? सप्लाई ऑफ गुड्स, ना कि सर्विस की। सिर्फ गुड्स के केस में कितना लगेगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर आपको बताया है, तो ये कितना लगेगा इनका? 2% ऑफ द टर्नओवर। कितना टैक्स देना है इन्होंने? 2% ऑफ द टर्नओवर। ये दोनों ही देंगे। इट मीन्स टैक्स रेट विल बी 2% फॉर बोथ सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, सभी पर कितने मैन्युफैक्चरिंग होगी। और आपको ये भी पता है कि ये इंट्रा स्टेट की होगी, इंट्रा स्टेट उसी स्टेट के अंदर या है ना। तो ये कितना हो गया? मैक्सिमम मैन्युफैक्चर के लिए 2% होगा। इतना आपको क्लियर हो गया है ना। मैन्युफैक्चर 2%। ठीक है, दूसरा है सप्लायर ऑफ फूड ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन विदाउट एल्कोहल। वहाँ कितना है? 5% ऑफ द टर्नओवर। ये भी दोनों पर वैसे ही है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एंड यूटी जीएसटी। तो आप मुझे लगता है कि 2% ये 2 और 5 है ना। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, 3 ही रेट है, 2, 5, 1। 2 किस पर लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पर, और 5 किस पर लगता है? फूड ड्रिंक, है ना। तो इन पर 5% ऑफ द टर्नओवर लगता है। अदर सप्लाई है ना, जो इनमें कवर नहीं होते हैं, उन पर कितना लग जाता है? 1% ऑफ द टर्नओवर। तो ये 3 ही रेट है इन केस ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स में 3 ही रेट है, 2, 5, 1। 2% मैन्युफैक्चरिंग बता दिया आपको डिटेल में, सेक्शन 10(1) में क्या बताया हुआ है। और सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक है ना, ह्यूमन कंजप्शन के लिए 5% ऑफ द टर्नओवर। और अदर सप्लाई जो इन दोनों को कवर नहीं करती हैं, उन पर 1% ऑफ टर्नओवर लगता है। तो पहला टॉपिक आपका हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा टॉपिक जहाँ सर्विस आ गया, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के केस में ये कितना है? 6% है। तो ये आपको हो गया हमारे पास 251 गुड्स के केस में, सर्विस के केस में कितना आ गया? 6% हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको रेट तो याद हो ही गए होंगे, 251 और सर्विस के केस में 6%। ये बहुत, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम यही तो लगाना है ना। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था टर्नओवर, है ना, कि ये स्कीम किस पर लागू होगी? 1.5 करोड़ से नीचे, या कुछ स्टेट में 75 लाख से नीचे पर होगी, है ना। तो टर्नओवर, ये टर्नओवर पर कितना लगता है? 251, है ना। ये सर्विस पर कितना लगेगा? वहाँ पर सर्विस का टर्नओवर कितना लिया हुआ था? 50 लाख ना। तो 6% लगेगा। तो मुझे लगता है अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। बुक्स भी देख लेना, और आपने और भी वीडियो देख लेना ऑनलाइन पर। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एज ए रेपिटेशन है कि रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है कंपोजिशन स्कीम में, पर फिर भी क्योंकि बुक में है तो मैं आपसे डिस्कस कर लें। वो ना ही वो कैजुअल पर्सन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट आपको पता है ना। और ना कैजुअल मतलब ऐसा नहीं कभी भी सप्लाई करती है ना, वो भी पर्सन नहीं होना चाहिए। स्टॉक नोट, उसने बाहर से स्टॉक ना खरीदा हो। बाहर से मतलब कि अपने स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट है ना, इंट्रा स्टेट इस पर अप्लाई नहीं होता है। स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। स्टॉक नॉट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, उससे परचेज ना किया हो। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कि उसने किससे परचेज करना है? जो रजिस्टर्ड हो, है ना। और उसने टैक्स किसके अंडर पे किया हो? सेक्शन 9(4) के अंडर उसने पेमेंट की हो। और वो पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) के अंडर खुद भी पेमेंट करेगा। कौन से सेक्शन के अंडर पेमेंट करेगा? सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) के अंडर पेमेंट करेगा। और 5th आ गया नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड। आपको पता है कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि नोटिफाइड गुड्स जैसे हो गया आइसक्रीम हो गया, टबैको हो गया, वो इसके अंदर शामिल नहीं की जाएंगी। सेक्शन 10(2)E
है ना। ये सारे सेक्शन 10(2) वाले तो मैंने आपके पिछली वीडियो में सारे डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना, तो आपने याद कर लिए होंगे ना, तभी इस वीडियो को आपने देखना है, ठीक है। हाँ, 6 है मैंशनिंग द वर्ड ऑन बिल ऑफ। आपको पता है कि कंपोजिशन स्कीम में हम क्या यूज़ करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई करते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई में कौन सा वर्डिंग यूज़ करनी है, कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ, किसके टॉप पर लिखना है, बिल ऑफ सप्लाई। देखो कंपोजिशन स्कीम में क्या बनता है, बिल ऑफ सप्लाई बनता है, ठीक है। उसके टॉप में हमने क्या मेंशन करना है, ये वाली एक लाइन आपने मेंशन कर देनी है, ताकि वो सब आगे वाले से वो टैक्स कलेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो मतलब कि यदि आपने कंपोजिशन स्कीम ली है और बिल ऑफ सप्लाई आपने बनाया है तो उस पर आपने ये लाइन मेंशन करनी है, सिंपल बात, ठीक है। मैं और दूसरी में भी ऐसा ही है, मेंशनिंग द वर्ड ऑन एवरी नोटिस ऑन साइन बोर्ड। कोई भी बोर्ड, जैसे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, बोर्ड बनाता है, साइन बोर्ड कुछ भी बनाता है, नोटिस निकालता है, तो उस पर वो कौन सा लिखेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो वो बताएगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, ठीक है। और वो बोर्ड कहाँ डिस्प्ले किया थे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहीं भी करता है ना, तो उसको ये बताना है कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, ठीक है। एप्लीकेबल ऑफ स्कीम इन केस टैक्सेबल पर्सन हैविंग सेम पैन, क्या है, सेम पैन, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10(2) में है, ठीक है, कि टैक्सेबल ओनली इफ ही रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैविंग द सेम पैन अंडर द स्कीम, ठीक है। इसका मोटिव क्या था, टू ब्रिंग ऑल द बिजनेस सेगमेंट हैविंग सेम पैन अंडर द स्कीम, तो जिनका सेम पैन है वो भी स्कीम के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। कंपोजिशन डीलर कांट एंटर इनटू क्रेडिट चेन, मतलब कि वो क्रेडिट चेन आपको पता ही है क्या होती है ना, उसके बीच में एंटर नहीं कर सकता है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10(4) के अंडर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट रिस्ट्रिक्शन है, ये पॉइंट जितने मैंने वो आपने पहले कर लिया।